सानना नरतिया डोले बाहेला पवनवा हो। सानना नरतिया डोले अरे बाहेला पवनवा हो। कही दा भाभी भैया जी से, हे कही दा भाभी भैया जी से, दई दे मोर गवनवा हो। कही दा भैया जी से, दई दे मोर गवनवा हो। मत दी है सोना चांदी अरे मत दी है गहनवा हो। कही दा भाभी भैया जी से, दई दे मोर गवनवा हो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नॉलेज विद विकास पे। दोस्तों, आज हम महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करेंगे संविधान के प्रमुख भाग, जहां से यूपी पीसीएस, एमपी पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस, छत्तीसगढ़ यानी जितने भी स्टेट कमीशन है तथा यूपीएससी, यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर उठा लेता है। जो आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपसे बार बार गलतियां होती हैं। आज के बाद संविधान के भाग से कोई भी गलती नहीं होगी। तो मित्रों, आप जल्दी से जुड़ जाइए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। सभी को नमस्कार, जय हिंद, शुभ संध्या, गुड इवनिंग। तो आइए शुरू करते हैं। संविधान के प्रमुख भाग और किस भाग में क्या है। आप क्या करेंगे, एक 4 साइज पेपर में जल्दी से लिख करके 3-4 बार आप रिवीजन कर लेंगे तो आपको जीवन में कभी नहीं भूलेगा। तो आइए देखते हैं संविधान के प्रमुख भाग। तो पहले जान लेते हैं संविधान में टोटल कितने भाग हैं। तो संविधान में भाग हैं 22। टोटल कितने भाग हैं? 22 भाग हैं। नोट कर लीजिए, संविधान में टोटल 22 भाग हैं जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं। भाग 1। भाग 1 में संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। क्या है? संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। एक तरफ भाग दे देगा और एक तरफ उसका पूछ लेगा भाग 1 में क्या है। तो भाग 1 में क्या है? संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। कभी कभी डायरेक्ट ऐसे पूछ लेता, भाग 2 किससे संबंधित है? नागरिकता से, ऐसे पूछ लेता है। कभी कभी भाग देगा, कभी कभी इसके प्रमुख पूछ लेगा किस भाग में क्या है। तो आइए देखते हैं। भाग 1 संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। भाग 2 नागरिकता। भाग 2 में क्या है? नागरिकता है। भाग 3। भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार। क्या है? मौलिक अधिकार। भाग 3 में मौलिक अधिकार। भाग 3 मौलिक अधिकार, ध्यान दीजिएगा। भाग 3 में मौलिक अधिकार। भाग 4 का राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भाग 4 में क्या है? भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भाग 4 का भाग 4 का में है मूल कर्तव्य। क्या है? मूल कर्तव्य है जो सोवियत संघ रूस से लिया गया है। भाग 5 केंद्र की कार्यपालिका है। भाग 5 में किसकी कार्यपालिका है? केंद्र की। नोट करिएगा। भाग 5 केंद्र की कार्यपालिका। भाग 6 में राज्य की कार्यपालिका है। किसका वर्णन है भाग 6 में? भाग 6 राज्यों की कार्यपालिका का वर्णन है। नोट करते हुए चलिए। भाग 6 राज्यों की कार्यपालिका। भाग 7 में पहली अनुसूची के भाग खा के राज्य हैं। नोट करिएगा। भाग 8 में संघ और राज्य क्षेत्र है। क्या है? भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र। भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र है। भाग 9 सबसे ज्यादा पूछा जाता है। भाग 9 में क्या है? पंचायत है। क्या है मित्रों? पंचायत है। भाग 9 पंचायत। भाग 9 का
नगर पालिका, ये भी बहुत पूछा जाता है। भाग 9 का किससे संबंधित है? नगर पालिका से। नोट करिएगा, भाग 9 नगर पालिका। भाग 9 खा सहकारी समिति। भाग 9 खा में क्या है? सहकारी समितियां। बहुत पूछा जाता है, इसे आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसे कर लीजिएगा। भाग 9, भाग 9 का, भाग 9 पंचायत, भाग 9 का नगर पालिका, भाग 9 का सहकारी समिति, अति इंपॉर्टेंट है। भाग 10 अनुसूचित जात और अनुसूचित जनजात क्षेत्र का वर्णन है। भाग 10 में अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात क्षेत्र का वर्णन है, SC ST क्षेत्र का वर्णन है भाग 10 में। भाग 10। भाग 11, इधर देखिए, भाग 11 जो है संघ और राज्यों के बीच संबंध। भाग 11, भाग 11 में संघ और राज्यों, यानी संघ और राज्यों के बीच क्या है? संबंध है। कई बार पूछा गया भाग 11 में क्या है, तो भाग 11 में संघ एवं राज्यों के बीच संबंध। देखिएगा, भाग 11 संघ एवं राज्यों के बीच संबंध। भाग 12 वित्त संपत्ति का वर्णन है। किसका वर्णन है? वित्त संपत्ति। भाग 12 में वित्त संपत्ति का वर्णन, नोट कर लीजिएगा। भाग 12 वित्त संपत्ति का वर्णन है, अभी खंड शिक्षा अधिकारी में पूछा गया था। भाग 13, भाग 13 में व्यापार, भारत के अंदर व्यापार वाणिज्य। आप भारत के अंदर कहीं भी व्यापार वाणिज्य कर सकते हैं, नहीं व्यवसाय कर सकते हैं भारत के अंदर। किसमें वर्णन है? भाग 13 में व्यापार वाणिज्य, भारत के अंदर व्यापार वाणिज्य जो है भारत के अंदर। भाग 14 संघ और राज्यों के बीच। भाग 14 में देखिएगा, संघ और राज्यों के बीच अधीन सेवाएं। डायरेक्ट पूछता, भाग 14 में किसका वर्णन? संघ और राज्यों के अधीन सेवाओं का वर्णन है। भाग 15, भाग 15 में निर्वाचन। भाग 15 में किसका वर्णन है? निर्वाचन का। नोट करिएगा, भाग 15 में निर्वाचन। भाग 16 कुछ वर्गों के विषय में विशेष उपबंध है। भाग 16 में कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध है। नोट करिएगा, भाग 16 वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। भाग 17 राजभाषा का वर्णन है। भाग 17 में किसका वर्णन है? राजभाषा। इधर देखिए, भाग 17 राजभाषा। भाग 18 नोट कर लीजिएगा, भाग 18 में क्या है? आपात उपबंध है, आपात उपबंध। भाग 18 आपात उपबंध। भाग 19 प्राकीरण है। 19 में क्या है? प्राकीरण का वर्णन है। भाग 19 में प्राकीरण। भाग 19 में प्राकीरण। भाग 20 संविधान संशोधन। 20 में किसका वर्णन है? संविधान संशोधन, संविधान संशोधन। बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। संविधान संशोधन अगर आर्टिकल पूछ ले 368, कितने अनुच्छेद में? 368 में। संविधान संशोधन किस आर्टिकल में? 368। भाग पूछे तो भाग 20। अब भाग 21 देखते हैं, संक्रमणकालीन उपबंध। भाग 21 में क्या है? संक्रमणकालीन उपबंध। यहां लिख देते हैं, भाग 21 संक्रमणकालीन उपबंध।
भाग 21 में क्या है, संक्रमणकालीन उपबंध का वर्णन है। भाग 22 में संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में वर्णन किया गया। भाग 22 में संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में। इतने महत्वपूर्ण आपके संविधान के प्रमुख भाग हैं। टोटल 22 भाग हैं। अगर एक बार आप रिवीजन कर लेंगे, जीवन में कभी भूलेगा नहीं। इसे तेजी से एक बार रिवीजन कर सकते हैं। भाग 1 संघ एवं राजक्षेत्र, भाग 2 नागरिकता, भाग 3 मौलिक अधिकार, भाग 4 नीति निर्देशकता, भाग 4 का में मूल कर्तव्य, भाग 5 केंद्र की कार्यपालिका, भाग 6 राज्यों की कार्यपालिका, भाग 7 पहली अनुसूची, भाग ख के राज्य, भाग 8 संघ राज क्षेत्र, भाग 9 पंचायत, भाग 9 का नगर पालिका, भाग 9 ख